और देखिए अगली जो खबर है वो भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा सचिवालय को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि सचिवालय के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है और संबंधित विभाग के जो विधायक है, वो दरअसल जो वो प्रश्न पूछते हैं उसको वो बदल देते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से पारदर्शिता और सही तरीके से शुचिता के साथ काम करने की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और विपक्ष इस बात को लेकर इस मामले को उठा रहा है और विपक्ष के तमाम जो दिग्गज है इस संबंध में उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, देखिए इस रिपोर्ट। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा सीट के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने अपनी शिकायत में लिखा कि उन्होंने मानसून सत्र के दौरान 4 सवाल पूछे थे। इन सारे सवालों में उन्होंने प्रदेश स्तर की जानकारी मांगी थी, लेकिन सचिवालय ने उनकी इजाजत के बगैर इन्हें धार जिले तक सीमित कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत 4 अगस्त को पत्र क्रमांक 372/2025 के जरिए की, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जिनको नुकसान हुआ है किसी तरह से भी सरकार उनके साथ खड़ी हुई, और उसके बाद आज इस तरह के मुद्दों को लेकर आना स्वाभाविक है कि ये सत्र सकारात्मक है। मध्य प्रदेश में सरकार को जनता के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, तब उसको रोकना, उसमें अवरोध करना, ये केवल और केवल हार की बौखलाहट है। यदि व्यापक स्तर का प्रश्न है, उसके नियमों में ही है ये प्रावधान। यदि व्यापक स्तर के प्रश्न है तो उनको शॉर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि एक ही प्रश्न में 2 विषय आ गए हैं जो उससे एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, और अधिकार स्पीकर साहब को है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आरोप गलत है, मूल प्रश्न की भावना नहीं बदलना चाहिए। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना हमें बताए गए हमारे प्रश्न बदले जा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हम अनेकों ध्यानाकर्षण लगाते हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, लेकिन जो हम सूचना भेजते हैं वो सूचना विभाग तक पहुंचती नहीं है। सवाल नंबर 784 29 जुलाई 2025। ग्रेवाल के मुताबिक इस सवाल में उन्होंने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि का 2 साल का ब्यौरा मांगा। ये भी पूछा था कि क्या नई लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्या हितग्राहियों की उम्र 21 से 18 साल की जाएगी। ये सारी जानकारी प्रदेश स्तर की मांगी गई, लेकिन इसे धार जिले तक सीमित कर दिया गया। सवाल नंबर 1886 1 अगस्त 2025। इस सवाल में ग्रेवाल ने सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री से दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए थी। ये भी जानकारी मांगी कि हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। जिला स्तर के प्रश्न को बदलकर प्रदेश स्तर का किया। मुरैना जिले की जौरा सीट से विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने 29 जुलाई 2025 को एक जिले से संबंधित सवाल पूछा था। उस सवाल को बदलकर प्रदेश स्तर का कर दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नों से छेड़छाड़ के मामले नए नहीं हैं और ये गलत परंपरा बदस्तूर जारी है। इसका बड़ा कारण ये है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये है कि सवाल क्या है, और इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र में बवाल नजर आ रहा है। दरअसल विधायकों का कहना यह है कि उत्तरों का बदल जाना तो आम बात थी, लेकिन सवालों का बदल जाना अब कमाल नजर आने लगा है। कैमरामैन सनी झा के साथ अनुराग मालवी, INET 24/7 भोपाल।